नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पीओके पर मोदी सरकार का प्लान डिकोड होने से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाक सरकार इस उम्मीद में बेपरवाह बैठी थी कि मोदी जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मगर अब मोदी के ही एक सांसद जितेंद्र सिंह ने कहकर सनसनी मचा दी है कि मोदी सरकार पीओके को आजाद कराने का संकल्प निभाएगी। उनका यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वर्तमान सरकार के पास महज 2 साल का कार्यकाल बचा है और 2024 में अगले आम चुनाव होने हैं। इसका साफ संकेत यही है कि मोदी सरकार इस अवधि में कोई बड़ा कदम उठा सकती है। आपको बता दें कि 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब संसद में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को खाली करना होगा। पाक के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कराना हमारा संकल्प है। पीएम मोदी अगले 2 साल के अंदर इसी संकल्प को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार अब भारत ने इस प्लान में काफी फेरबदल किया है। भारत एक साथ पूरे पीओके पर कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि शुरुआत में पीओके के कुछ हिस्सों को आजाद कराया जाएगा। पीओके के उन हिस्सों के बारे में भी आपको बताया जाएगा, पर पहले यह भी समझ लीजिए कि अब उन अफवाहों का पूर्ण विराम लग गया है जिनमें पीओके पर मोदी सरकार की ढुलमुल नीति पर सवाल उठाए जा रहे थे। मोदी सरकार पीओके की वापसी पर गंभीर भी है और इसको वापस हासिल करने के लिए सक्रिय भी है। मई 2020 में दूरदर्शन ने पीओके के मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगिट के मौसम का हाल बताने की शुरुआत की थी। तब इससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। इतना ही नहीं, इससे पहले नवंबर 2019 में भारत ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर दिखाया गया है। इस नक्शे में पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है, जबकि गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख के हिस्से नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि 1947 में जम्मू कश्मीर राज्य में 14 जिले थे, जिनमें कठुआ, जम्मू, उधमपुर, रियासी, अनंतनाग, बारामूला, पुंछ, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, लेह और लद्दाख, गिलगिट, वजरात, चिन्नास और जनजातीय क्षेत्र शामिल है। अब भारत के नए नक्शे में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 20 जिले शामिल हो चुके हैं, जिसमें मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ के वे क्षेत्र भी हैं जो आज पीओके में शामिल हैं। इसका साफ मतलब यह है कि भारत पीओके के 6 जिलों को पहले आजाद कराएगा, जिससे उसका राजनीतिक नक्शा पूर्ण हो सके। भारत ने जिस प्रकार अपने नए नक्शे और आईएमडी द्वारा मौसम का हाल बताना शुरू किया था, उससे भी इस बात को बल मिलता है कि मोदी का पीओके पर अगला प्लान क्या है। भारत धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है। इसकी शुरुआत ऐसे ही की जाएगी जैसे अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर की गई थी, यानी सब कुछ इतना अचानक से किया जाएगा कि पाकिस्तान को यह समझने में ही महीनों लग जाएंगे कि यह सब कैसे हो गया। निश्चित तौर पर भारत रूस वाली वो गलती नहीं दोहराएगा जो वह यूक्रेन में करके दुनिया में बदनामी और प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। यानी पीओके पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प बहुत ही सीमित है। यूं भी मोदी में ऐसी काबिलियत है कि वे बिना युद्ध किए पीओके को वापस हासिल कर सकते हैं। भारत पीओके के उन सीमित इलाकों को आजाद कराने की प्लानिंग कर रहा है जहां से उसे रणनीतिक बढ़त हासिल हो सके। इन क्षेत्रों में कम आबादी वाली जगहों पर उसकी दृष्टि है, ताकि भारत को ऐसी जगहों से विरोध का सामना न करना पड़े। श्रीनगर से मुजफ्फराबाद की दूरी 79 मील है और भारतीय सेना को यहां तक पहुंचने में महज कुछ घंटों का वक्त लगेगा। यानी यह इलाका पूरी तरह भारत की जद में है, जबकि मीरपुर और नीलम घाटी तक भी उसकी पहुंच आसान है। यह सभी वे भारतीय इलाके हैं जिनकी रखवाली पाकिस्तान की आर्मी करती है, परंतु पहाड़ों की लड़ाई के युद्ध कौशल में वे भारत के मुकाबले बहुत ही फिसड्डी है। हैरानी की बात यह है कि जब जितेंद्र सिंह पीओके पर भारत के संकल्प की बात कर रहे थे, उसके ठीक बाद इमरान खान भारत की विदेश नीति की शान में गीत गा रहे थे। यह ठीक उसी तरह है जब प्रतिद्वंदी का लठ भारी होता है और सामने वाला उसकी प्रशंसा करके उसे खुश करने की कोशिश करता है, ताकि विवाद आगे न बढ़े और लठ खाने से बच जाए। इसलिए इमरान के शब्दों से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बयानों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। पीओके की वापसी का संकल्प लिया गया है और संसद में उठाया गया संकल्प बिसराया नहीं जा सकता है। पीओके हर हाल में भारत का हिस्सा बनेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।